बहुत सारे बच्चों की 11th क्लास बर्बाद हो जाती है शुरू होने से पहले ही। सेंट स्टीफन, श्री राम, रामजस, किरोड़ीमल, मिरांडा और बहुत सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं। तो तुम्हारा भविष्य अंधेरे में चला गया अगर तुम सीयूईटी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो। 9वीं 10वीं में अगर तुमने जरा सी इकोनॉमिक्स पढ़ ली, पालमपुर की कहानी पढ़ ली, मनी और क्रेडिट और बार्टर सिस्टम पढ़ ली, लीगल स्टडीज, टूरिज्म, फैशन स्टडीज और इंजीनियरिंग ग्राफ, तो ये तुम्हारे सीयूईटी के पेपर में किसी काम के नहीं हो। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका पीडब्ल्यू कॉमर्स वाला क्लास 11th के यूट्यूब चैनल पे। कातिया, हाँ, मैं किस लिए आया हूं? बहुत सारे बच्चों की 11th क्लास बर्बाद हो जाती है शुरू होने से पहले ही। क्यों? क्योंकि वो शुरुआत में ही गलत डिसीजन ले लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्लास 11th कैसे सुपर डुपर बढ़िया तरीके से निकलेगी। क्योंकि मेरे राज्य, मैंने यहां पर कुछ सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। देखो, अपनी जिंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है? क्लास 11th बढ़िया से पढ़ ले, क्लास 12th अच्छी चली जाए, उसके बाद मनपसंद कोर्स और मनपसंद कॉलेज मिल जाए। लेकिन दोस्त, ये मनपसंद कोर्स और कॉलेज आपको मिलता कैसे है? एक एंट्रेंस होता है जिसका नाम है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जब तुम पास करते हो तब जाके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट स्टीफन, श्री राम, रामजस, किरोड़ीमल, मिरांडा और बहुत सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं जो कॉमर्स की दुनिया में आपको मंदिर लगते होंगे, होते भी हैं, उन सब में एडमिशन लेते हो। CUET में आपका जो सिलेबस होता है वो लगभग वही सिलेबस होता है जो तुम 12th क्लास के अंदर पढ़ते हो। लेकिन मेरे राज्य, 12th क्लास के अंदर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आएगा CUET में, मैथ पढ़ोगे, आएगा CUET में, इंग्लिश पढ़ोगे, बिजनेस स्टडीज पढ़ोगे, अकाउंटेंसी पढ़ोगे, आएगा CUET में, फिजिकल एजुकेशन पढ़ोगे, वो भी CUET में आएगा। अगर तुम्हारे स्कूल ने गलती से तुम्हें इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ऑफर कर दिया ना, तो तुम्हारा भविष्य अंधेरे में चला गया अगर तुम CUET का एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो। क्योंकि दोस्त, NTA नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने इन सभी सब्जेक्ट्स को इनवैलिड घोषित किया हुआ है। NTA का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि CUET का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो 11वीं क्लास में ही सोच लो कहीं भविष्य अंधेरे में ना हो जाए। अब सच्ची बात क्या है, जब मैं क्लास 11th में जाऊंगा तो मेरे को भैया नए नए सब्जेक्ट मिलेंगे कॉमर्स के अंदर। कौन सा मिलेगा? एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, इंग्लिश हिंदी तुम्हारी मर्जी है। अकाउंटेंसी मिलेगी, बिजनेस स्टडीज मिलेगी, इकोनॉमिक्स मिलेगी, मैथ तुम्हारी मर्जी है। तो मैथ में भी दो वैरायटी होती है CBSE बोर्ड के अंदर, अप्लाइड मैथ, कोर मैथ, दोनों की वैल्यू बराबर है। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुमने विद मैथ्स कॉमर्स ली है या विदाउट मैथ्स कॉमर्स ली है। उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस इस दुनिया जहान यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, हमने भी बनाई है। आपने कहीं ना कहीं से तो ज्ञान लिया होगा राजे, लेकिन ये ज्ञान शायद ही आपको मिलेगा। अब बच्चों को स्कूल के अंदर है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों दिए जाते हैं? ताकि बच्चे के लिए वो सेफ गार्ड रहे। बच्चा अगर अपने मेन सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो आगे चलकर अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स को यूज करता है अपनी टोटल परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। ऐसा ही करता है ना? हाँ, तो भैया ये ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम्हें तुम्हारे स्कूल में मिलेंगे। मैथ मिल रहा है, ले सकते हो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है। अप्लाइड मैथ, कोर मैथ, दोनों की बराबर वैल्यू आगे जिंदगी में। फिजिकल एजुकेशन मिल रहा है, ले लो। लेकिन अगर दोस्त तुम्हें मिल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, लीगल स्टडीज, टूरिज्म, फैशन स्टडीज और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, तो ये तुम्हारे CUET के पेपर में किसी काम के नहीं होंगे। तो वहां जाके तुम्हारा मुद्दा खराब हो जाएगा, यार मैंने क्या कर दिया था ये। और ये भी रूल है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने क्लास 11th में लिया वही आपको 12th में प्रोसीड करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको 11th में डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अब एक मोटी इंफॉर्मेशन ये हो गई, अपने सभी दोस्तों को बताओ कि भाई तू गलती मत कर दियो, तेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। अपने जूनियर्स को बताओ, अगर क्लास 12th के बच्चे देख रहे हो तो। अपने रिश्तेदारों को, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई जानकार है, उसको भी बता दो ताकि वो सेफ हो जाए, भविष्य में परेशान ना हो। अब दूसरा डाउट बच्चों का ये राज्य कि वो कह रहे हैं सर, मैंने सुना है एक ब्रिज कोर्स नाम की चिड़िया होती है। हाँ जी, ये करवा दो। करवा देंगे राज्य, बढ़िया से, एकदम सुंदर, बढ़िया जबरदस्त तरीके से करवा देंगे। लेकिन इसका मतलब समझो भाई साहब, अगर तुम अपनी 10th पास करके 11th में आ रहे हो तो 10th और 11th के बीच का जो गैप है, इसको पूरा करने के लिए ब्रिज बनाते हैं ना। ब्रिज का मतलब पुल होता है जो दो रास्तों को जोड़े। ऐसे ही तुम्हारी 10वीं से 11वीं में एक शिफ्टिंग बहुत आसान और कंफर्टेबल हो जाए, इसलिए आप ब्रिज कोर्स करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा साइंस साइड का है तो वो 11th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ेगा, फिजिक्स पढ़ेगा, बायो पढ़ सकता है। तो उसको 9वीं 10वीं की अच्छे से ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आनी चाहिए। जो बच्चा 10वीं के बाद आर्ट्स लेगा, उसके अंदर वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ेगा। तो 9वीं 10वीं की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस उसको आनी चाहिए।
लेकिन राज्य, जब तुम कॉमर्स के स्टूडेंट बनते हो ना, तो तुम पहली पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो 11th में, तो 9वीं 10वीं गई तेल लेने। पहली पहली बार बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, तो 9वीं 10वीं की नॉलेज गई हवा में। पहली बार वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो जो आपने पहले पढ़ी नहीं। 9वीं 10वीं में अगर तुमने जरा सी इकोनॉमिक्स पढ़ ली, पालमपुर की कहानी पढ़ ली, मनी और क्रेडिट और बार्टर सिस्टम पढ़ लिया, कोई जरूरत नहीं है इसके बेसिक्स तुम्हें याद रहे या ना रहे, डजंट मैटर। आपको यहां से जीरो से स्टार्ट करना है। तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर मैं आपको क्लैरिटी से बोलता हूं भाई साहब, कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं होता। खत्म कर दो इस चीज को, क्रॉस लगा दो। हां, अप्लाइड मैथ का बोलोगे, अबे अप्लाइड मैथ भी नया नया मैथ है, जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जो कोर मैथ के बच्चे हैं, ऋतिक सर उनको पढ़ाते हैं। तो जब ऋतिक सर की पहली क्लास होगी उदय बैच के अंदर, तो दोस्तों वो उससे पहले आपको ब्रिज कोर्स करवा देंगे। डोंट वरी एट ऑल। मैथ के अंदर मान सकते हैं भाई साहब, छोटे मोटे आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, और जो भी बेसिक्स पता होने चाहिए वो मैथ्स का टीचर बहुत अच्छे तरीके से बताएगा। तो आपके बबुआ सर आपके लिए रेडी है, अपनी पहली क्लास लेने से पहले आपको वो ब्रिज कोर्स कराएंगे। डोंट वरी एट ऑल। मैं यहां पर किस लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, किस लिए आया हूं दोस्त, मैं जानना चाहता हूं कि क्लास 11th जब आप स्टार्ट करोगे तो आप क्या प्लान कर रहे हो कि हम आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करें। राइट, हमने बहुत सारी फीचर्स आपको बताई हुई है, और क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो। तुमने बोला भैया इंग्लिश के अंदर हमें चाहिए अनुराग त्यागी सर, तुम्हारे लिए हाजिर। तुमने बोला ऋतिक सर चाहिए मैथ्स के लिए, तुम्हारे लिए हाजिर। इंडिया की द बेस्ट लेवल की फैकल्टी, सीए पढ़ा रहा है अकाउंट्स, कंपनी सेक्रेटरी पढ़ा रही है आपको बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिस्ट पढ़ा रहा है इकोनॉमिक्स। तो भाई धुरंधर लोग आपको पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए राज्य। और एक मेरे दिल की बात मुझे बता दो प्लीज। जैसे लोग है ना सोच लेते हैं पहले ही कि मुझे अपनी लाइफ में बनना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को अगर यह लगता है कि उसको बात बात पे आर्ग्यूमेंट करने पसंद है, वो बहुत लॉजिकल माइंड वाला है, तो वो सोचता है मुझे अपना करियर लॉ के अंदर बनाना है, वकील बनना है भाई। अगर कोई बंदा बाल की खाल निकालना पसंद करता है, उसको छोटी छोटी चीजों को एक्सपोज करना पसंद है, तो वो सोचता है मैं जर्नलिज्म में जाऊंगा। अगर किसी बंदे को ऐसा लगता है कि यार मैं तो बहुत टेक्निकल आदमी हूं, मैं हर चीज का ऑपरेशन कर दूंगा, कुछ इन्वेंट कर दूंगा, तो वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाता है। किसी को लगता है कि मेरे अंदर वो भावना है भाई, किसी की बीमारी हो जाए है, किसी की दिल की दिक्कत में सॉल्व कर दूं, किसी को प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूं, चोट लग जाए तो वो डॉक्टर बनने की कोशिश करता है। लेकिन इधर कॉमर्स स्ट्रीम में बंदा आता है, अगर किसी बंदे को लगता है कि उसको कंपनी से प्यार है, कंपनी सेक्रेटरी बनने की कोशिश करता है, उसको लगता है अकाउंटिंग पसंद है, टैक्सेशन पसंद है, फाइनेंस पसंद है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की कोशिश करता है, इकोनॉमिक्स पसंद है, इकोनॉमिस्ट बनने की कोशिश करता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का एग्जाम क्रैक करके लाल बत्ती वाली गाड़ी लेने की कोशिश करता है। तुम्हें क्या पसंद है कातिया, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या सोचकर कॉमर्स ली है तुमने। ये तो मैंने छोटी मोटी बातें बताई हैं, अभी तो बहुत बड़ी जर्नी है। राइट, तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि तुम्हारी सभी डिमांड्स को हम ध्यान में रखें और धीरे धीरे होले होले सारे सॉल्यूशंस आपको दे देंगे। डोंट वरी, आ जाओ क्लास में। अरे कब है क्लास, याद है ना तुम्हें उदय बैच की पहली क्लास कब है? नहीं याद? मैं भी नहीं बता रहा, तुम ही बताओ कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।